जी सारा प्रणाम सर। सारा प्रणाम सर, सारा प्रणाम सर। सर जी आप तो बहुत अच्छे वक्ता हैं। सर हम तो हर मंच से जुड़ते थे, लेकिन कुछ इधर उधर व्यस्त हो गए थे, इसलिए बीच में नहीं जुड़ पा रहे थे। तो नहीं जुड़ा करिए सर, आप ट्वीट पाठशाला में। अब जी क्या है जी कि जी हम भी जवाब देते देते थक गए। बिल्कुल तो सही सब बात है सर। आपकी और भावना को बढ़िया, आपकी भाव आपका बहुत अच्छा उद्बोधन था और बहुत ही जी पॉजिटिव रहा। मैं तो खुद ही सुन करके रिचार्ज हो रहा था आपसे। जी नहीं और सर, ये बहुत सौभाग्यशाली आप ही हूँ का कि आपका मोबाइल भी आया हुआ है। और मैं तो जी जी धन्यवाद देना चाहता था, लेकिन समय की बाध्यता थी। जी और ट्वीट पाठशाला में आप निरंतर आइए। और वास्तविकता में तो ट्वीट पाठशाला की स्थापना ट्वीट के जी लिए ही किया गया है, लेकिन अब दुर्भाग्य से, हालांकि बहुत अच्छा सराहनीय कार्य किया है हेमेंद्र सिंह जी उत्तराखंड ने, जो आज वो हजारों ट्विटर पैदा कर गए। अब उनको समय नहीं है, कुछ व्हीकल लाइन में चले गए, वो समय नहीं दे पा रहे, डबल फोन नहीं है उनके पास। उस जी कारण जी से वो परिवार में रहते नहीं है, दूर रहते हैं, तो वो वर्तमान में आ नहीं पा रहे हैं। जी जी वरना ट्वीट पाठशाला में इसका असली उद्देश्य है कार्यकर्ताओं को ट्वीट के प्रति महत्व बताना इसका, और इसकी क्या पीड़ाएं हमारी, और इन पीड़ाओं को उचित प्लेटफॉर्म तक पहुंचाना। न तो इससे बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट अछूता है और न सहकारिता विभाग अछूता है। राष्ट्रपति महोदय हो चाहे प्रधानमंत्री महोदय हो, मैं अभी देख रहा था हमारे केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी, वो भी ट्विटर अकाउंटर पर थे। तो सारी जी बातें जी सरकार तक जा रही है हमारी। बिल्कुल सर। हाँ, और हमारे को पूरा लाभ मिलेगा। कार्यकर्ता पता नहीं है, विश्वास नहीं हो रहा है। जी आज सर एक जी सम्मानित जमाकर्ता के 1300 रुपए थे जमा, उसका 1300 रुपए का पूरा पैसा आ गया। बिल्कुल ब्याज का सही या बात कोई है। हिसाब नहीं है, ये जो भुगतान हो रहा है इसमें कोई ब्याज मूलधन का हिसाब नहीं है। ये खाली ये बिल्कुल राशि डिवाइडेशन करनी है, और न्यायपालिका के जरिए और डिजिटल पहचान के जरिए और कड़े नियमों के तहत इसको कार्यकर्ता को इसको भी पॉजिटिव में लेना चाहिए। अगर बिल्कुल केस सही। खारिज होता है होने दीजिए भाई, जी जी भुगतान सबको मिलेगा। आइए। अमित शाह जी ने यह भी क्लियर कर दिया कि प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, और पहला विड्रॉल 5000, फिर दोबारा इसका लगा दिया जाएगा, फिर आ जाएगा और फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और सरकार का फोकस जो अकाउंट्स मैच्योर है और छोटे जी जी निवेशक हैं उनको प्राथमिकता दे रही है सरकार, और होना भी चाहिए बिल्कुल भाई। सर। ये बंदरबाट नहीं है। क्लेम बिल्कुल जो कर रहा है और जिनके उचित आवेदन पाए जाएंगे उनको भुगतान सबको मिलेगा। इसकी तो हमारे प्रबंधन को भी चिंता है और सरकार को भी चिंता है कि 5000 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट करना है। हमारे जी रिटायर्ड जज महोदय उन जी वो यही तो निगरानी कर रहे थे कि कितने क्लेम हुए, कितनी राशि है, और इसको डाला जाए। उन्हीं के निर्देशन में सारा देख रेख में काम हो रहा है, और वही लेकर के आएंगे। हाँ, बिल्कुल जैसे हनुमान जी ने सीता माता का पता लगा करके और जी वापस अयोध्या ले आए। हमारी राम रावण युद्ध हुआ, जो भी हुआ, ऐसे ही हमारे जैसे संजीवनी बूटी लेकर के आए थे हनुमान जी, ऐसे रिटायर्ड जज महोदय जाएंगे आर सुभाष रेड्डी 19 सितंबर को, और वहां सारी रिपोर्ट पेश करेंगे। इतने क्लेम हुए, जी इतनों को जी पैसा दे दिया, अब बैलेंस भगवान चाहे शून्य हो जाए और दोबारा विड्रॉल। और दूसरी भगवान से प्रार्थना है कि एक साथ ही अगर कर दिया जाए, देखो न्यायपालिका क्या क्या निर्णय करती है। एक साथ बिल्कुल ही सर। शेष राशि का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाए, हमारे को पूरा बेनिफिट मिलेगा। हम सौभाग्यशाली हैं। सरकार ने इस समय सरकार को इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है और फायदा भी मिल सकता है, क्योंकि नवंबर में चुनाव है। इसलिए सरकार भी बहुत तीव्र गति से इसमें काम करना चाहती है, और इसीलिए हमारे जोनल कार्यालयों का सहयोग मांगा जा रहा है। बिल्कुल सही जल्दी बात। से जल्दी वेरिफिकेशन हो, बाकी डिमांड लग जाए कैसे भी 4 करोड़ 5 करोड़, बस
होती है, जिनको खारिज होनी थी, कोई खारिज होती है, होने दीजिए। किसी के खाते में आएगा, किसी के में नहीं आएगा, किसी का खारिज होगा, किसी को दोबारा। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि मामला जल्दी समाधान की तरफ है। जी जी सर, हाँ, बिल्कुल क्योंकि सर। 30 दिन बाद में शायद जिनकी डिमांड नहीं है उनका समय, मैं तो देखिए, मैं न तो लीगल टीम से संपर्क है मेरा, न प्रबंधन जी से मेरा संपर्क है, और न मैं किसी अधिकारी को कोई आज तक पूछता हूँ। बिल्कुल जो कुछ बिल्कुल। बताता हूँ मेरे दिमाग की उपज मुझे दिखाई देती है, क्योंकि मैं सत्ता पत्रकार हूँ, डिग्री होल्डर पत्रकार हूँ, और मेरी ब्लड में, रगों में एक लेखक का खून है, क्रांतिकारी लेखक का। तो बिल्कुल मुझे सही। तीसरी नजर से सब कुछ दिखाई देता है, आगा का परिणाम क्या है एडवांस में बिल्कुल। पता चल जाता है। ये पत्रकारिता की तीसरी नजर होती है, और उससे हमें सब कुछ दिखाई दे जाता है आगामी समय में क्या हो रहा है। मैं यहाँ से बैठा बैठा मुख्यालय को देख लेता हूँ, सरकार को देख लेता हूँ, न्यायपालिका को देख लेता हूँ, और ये क्या है ये भी मैं जानता हूँ। ये एक सहयोग है सरकार का, और हमारी जी आर्थिक ताकत है संस्था की। जी जी। हाँ, और न्यायपालिका का आशीर्वाद है कि सारा इंडिया परिवार को हमारे को रोड पे लाना है, प्लेटफार्म पे लाना है। बिल्कुल खाली सही बात। हाँ, और ये अच्छा हुआ है कि पोर्टल के माध्यम से हुआ। आप लोग ब्रांचों से नहीं बांट पाते, बिल्कुल ज्यादा सही। परेशानी खड़ी हो जाती, माहौल खराब हो जी जाता, केस होते, मारपीट होती, अधिकारी दूर हो जाते। और बहुत अच्छा हो रहा है। और डिजिटल जितना कठिन परीक्षा हो रही है, जी तो जी ये सही। ऐसे मान लीजिए कि जो क्लेम पास हो गए वो 100 में से 100 नंबर मिल गए उसको। हाँ, तो ये हमारा, इसी से तो न्याय मिलेगा। इस पोर्टल के अंदर ही न्याय बैठा हुआ है। ये बिल्कुल सही पोर्टल है। ही सारा इंडिया परिवार को दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। गीता में कृष्ण भगवान पहले ही कह दिए हैं कि जो होगा सो भी सही होगा, जो हो रहा है सो भी सही होगा, और जो हो गया वो भी सही होगा। बिल्कुल सर। तो कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज उनका जन्म दिवस भी है और पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। कर्म क्षेत्र को और बताया है उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने कर्म जी क्षेत्र जी का ही ज्ञान दिया है। जी, पूरा और दुनिया जो है ना। कर्म क्षेत्र जी में आप जैसे योद्धा, मोटिवेशनल गुरु, जी जी। ये अकेले राजेंद्र शर्मा की बस की बात नहीं थी। बिल्कुल नहीं सर। आज जी कल जी एक गोरखपुर से कार्यकर्ता, एक वरिष्ठ बता रहे थे कि आप साराश्री जी और ओपी श्रीवास्तव सर के बाद में आपका नाम है। मुझे उनकी बात सुन के आश्चर्य लगा, लेकिन सच्चाई है कि हमारे फील्ड ने वो चमत्कार कर दिखाया। ज्यादा नहीं है, निस्वार्थ भाव से काम करने वाले ज्यादा से ज्यादा 500 चेहरे होंगे जिन्होंने पूरे देश को नियंत्रित कर लिया, चाहे मंचों के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से, मेल के माध्यम से, गायकार के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से। आवाज को बुलंद हुआ और सरकार को बाध्य कर दिया हमारे लिए मदद करने के लिए। पहले साराश्री जी वो चक्कर लगाते थे, और सरकार पूछती है कैसे क्या किया जाए, क्योंकि ये साधारण बात नहीं है। बिल्कुल एक सही भी है। ऐसा कोई ट्वीट आंदोलन मुझे बता दीजिए जो लगातार 15 महीने से दिन और रात चल रहा है। अगर सर संस्था में ताकत नहीं होता तो सरकार इसको क्यों छूता। हमारी सर मानव अधिकार आयोग तक, मैं नहीं बता रहा हूं, दिल्ली के हमारे एक एडवोकेट सह परिवार के और उच्च क्वालिटी के लेखक हैं, वो बता रहे थे कि बार जी एसोसिएशन के अध्यक्ष नई दिल्ली, नाम भी बताया था उन्होंने मुझे, जी उनके जी। द्वारा भी राष्ट्रपति महोदय को बताया गया। मानव अधिकार आयोग में प्रश्न पुटअप हुआ, बड़ी सारी गुप्तचर एजेंसियों की नजर है ट्विटर अभियान पर। देश की गुप्तचर एजेंसी, सारी जांच एजेंसियां, सारे विभाग, बल्कि सारे विश्व की प्रभावशाली ताकतों को हमारे ट्वीट योद्धा टैग करते हैं। बिल्कुल सही बात। उनका निशाना जहां छोड़ा जाता है वहीं छोड़ते हैं वो। ये अचूक ब्रह्मास्त्रों का प्रयोग है। और मैं कोई लीगल टीम से थोड़ी हूं, जी जी। लेकिन राजेंद्र शर्मा
नहीं सर, ट्वीट आपसे अभियान की बातें- ताकत के आधार पर बोल देता कि स्टाम्प लिख के दे सकता हूं, रोजगार चालू होगा। क्योंकि मुझे सर, मालूम है ट्वीट अभियान से बड़े बड़े राजनेता भी किराए के लोगों से चलवाते हैं, किराए सर, के लोगों से लिंक डलवाते हैं। आज ट्वीट के माध्यम से आवाज जाती है, आंदोलन इसके हमारे आगे कोई टिक नहीं पाए, यूट्यूबर नहीं टिक पाए, आंदोलनकारी नहीं टिक पाए। ये साधारण बात नहीं है। दरवाजे बंद होने पर रोक लग गई, कार्यकर्ता को इतना जागरूक कर दिया, कमीशन भूल गया, भुगतान भूल गया, बिल्डिंग किराए के लिए तैयार हो गया, बिजली का बिल देने के लिए तैयार हो गया, पानी का बिल देने के लिए तैयार हो गया, घास की रोटी खाने के लिए तैयार हो गया। पूरे जमाकर्ता को भी बता दिया गया कोई भुगतान नहीं, अधिकारियों के पास कोई भुगतान नहीं है, रीजनल मैनेजर, जोनल चीफ सब फ्री हो गए। आज जमाकर्ताओं के मोबाइल अधिकारियों के पास नहीं जाते, फील्ड के पास जाते हैं। पूरी कमान फील्ड ने संभाल ली। चाहे नया व्यवसायी हो, उसके प्रति भी हम पूरे देश में दिखा रहे हैं कि इस समय भी जमाकर्ताओं का ये विश्वास है, और ऐसी परिस्थितियों में भी कार्यकर्ता लाखों रुपए कमा रहे हैं। आज एक भी एफआईआर नहीं, एक भी